तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विक्की कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी को, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है वेद व्यास त्रिपाठी की, जिसे लोग भजन कुमार के नाम से जानते हैं, और ये अपनी कहानी फ्लैशबैक से शुरू करता है। स्कूल में इसे एक लड़की पसंद आ गई और दोनों की दोस्ती हो गई। इसका नाम है ऐश्वर्या और आज इसका बर्थडे है, तो वो वेद व्यास को अपने घर बुलाती है पार्टी में। वेद व्यास का बाप एक जाना माना पंडित है, जिसकी सब लोग इज्जत करते हैं। इसका नाम है पंडित सियाराम त्रिपाठी, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा जलन रखने वाला है पंडित जगन्नाथ मिश्रा। ये तो पंडितायन को सिर्फ एक धंधा मानता है। दोनों पंडित है और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग। आमने सामने तो अच्छे बनते हैं, लेकिन एक न एक दिन तो टकरार जरूर होगा। इसकी एक जुड़वा बहन भी है, एक बुआ भी और एक चाचा चाची भी, और ये सब मिलके वेद विकास का मुंडन कर देते हैं। अब इस हालत में वो ऐश्वर्या की पार्टी में कैसे जाएगा? पर वो तो इसके मंदिर में खुद आ गई और इसे इस हालत में देख लेती है, क्योंकि उसका बाप एक धार्मिक आदमी है और साथ ही वो पंडित सियाराम को बहुत मानता है। मिस्टर मालपानी ने अपनी बेटी के बर्थडे पर पूजा का आयोजन किया था। तब अचानक से पता नहीं वेद विकास को क्या हुआ, उसने आंखें बंद की और बहुत बढ़िया भजन गा दिया। तब से ये भजन कुमार के नाम से जाना जाने लगा और आज तक भजन ही गा रहा है। ये भी चाहता है इसकी लाइफ में कोई लड़की आए, पर हर लड़की तो इसे भैया प्रणाम करती है और पेड़ छूके चली जाती है। इसके दो दोस्त भी है, सर्वेश्वर और भाटा, जिनके साथ वो पंडित नहीं बल्कि नॉर्मली बल्लू वाले किरदार में रहता है। सर्वेश्वर उसे बताता है उसे एक लड़की पसंद आ गई जो आर्य नगर में रहती है, पर वो रोज एक लड़के की बाइक पे जाती है। तो ये तीनों निकल जाते हैं उसके बारे में पता करने के लिए, और पीछा करते करते पहुंच जाते हैं लक्ष्मण बाग में, जहां वो लड़का रहता था। तो पता चलता है वो इलाका तो मुसलमानों का है और ये तीनों थे हिंदू। फिर भी वो अंदर चले गए और अकेले में वहां जाके वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं। इसका नाम है अब्दुल, और उसे मार पीट के वहां से भगा देते हैं। तब वहां आती है वही लड़की जिसका नाम है जसमीत सिंह, और ये लड़की बल्लू को बहुत पसंद आ गई। तभी वो इन तीनों की आंखों में एक स्प्रे मार देती है और मार पीट के अच्छा सबक सिखाती है कि उन्होंने इसके दोस्त को मार पीट के क्यों भगाया। वो इतना डर गया कि उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। अब्दुल से जसमीत को कुछ काम कराना था, इसकी वजह से वो भागा है, तो ये उसकी जगह पर काम करेगा। वो इन तीनों को एक शो में ले जाती है, जहां उसे बल्लू के साथ एक परफॉर्मेंस देना था। परफॉर्मेंस के बाद जो पैसे बल्लू के पास आए थे, जसमीत वो सारे पैसे अब्दुल को देने को बोलती है। वो तीनों डरते हुए अब्दुल के घर जाते हैं और सॉरी बोल के वापस लौट ही रहे थे कि अब्दुल की माँ उन्हें चाय पानी के लिए अंदर ले आई। अब्दुल का भाई बल्लू को पहचान लेता है, क्योंकि वो रामलीला में कुंभकर्ण की एक्टिंग करता है। यहाँ हर साल जसमीत अब्दुल को राखी बांधने आती है। इन सब की मुलाकात तो पहली बार हुई थी, लेकिन बातों ही बातों में वो सब इतना खो जाते हैं जैसे न जाने इनकी कब से दोस्ती हो, और सब खुशी खुशी वापस घर लौट जाते हैं। अगले दिन जसमीत बल्लू को कॉफी पे बुलाती है और वो उसे फूल देता है। घर आके पता चलता है मिस्टर बालपानी ने अपनी बेटी की शादी की तारीख बदल दी थी। जैसे ही इस बात के बारे में सियाराम को पता चलता है, वो तुरंत मालपानी के घर जाते हैं। तो पता चलता है ये काम कराया था जगन्नाथ मिश्रा ने, क्योंकि वो चाहता था कि शादी का कॉन्टेक्ट उसके हाथों में आ जाए। असल में सियाराम 2 हफ्तों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा था और उसके आने पर ही शादी होगी ऐसा मुहूर्त रखा गया था। तो जगन्नाथ सोच रहा था कि शादी सियाराम के पीछे हो जाए तो उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन सियाराम बहुत ही जाना माना पंडित था, इसलिए मालपानी उसकी बात मान लेता है कि शादी उसी दिन होगी और सियाराम अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उसी शाम सियाराम के नाम एक चिट्ठी आती है, जो सियाराम के दोस्त ने मरने से पहले लिखी थी। बल्लू उसे खोल के पढ़ता है तो उस चिट्ठी से उसे पता चलता है सियाराम को एक बेटी पैदा हुई थी और साथ ही उसने एक बच्चा एडॉप्ट किया था, यानी बल्लू इसका सगा बेटा नहीं है। दूसरी बात उसमें लिखा था उस बच्चे के माँ बाप मुसलमान थे जो उस रात मर गए थे। ये जान के बल्लू पूरी तरह शौक रह गया। उसका चाचा और घर वाले ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी बच्चे ने ये चिट्ठी भेज के मजाक किया होगा। बल्लू का मूड तो पहले ही ऑफ था, पर जसमीत को उसका दोस्त सर्वेश्वर पसंद करता है और जसमीत बल्लू को प्रपोज कर चुकी थी। इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो गई। फिर बल्लू बाटा को वो चिट्ठी वाली बात बताता है कि वो एक मुसलमान का बच्चा है। ये बात वो सर्वेश्वर को जाके बताता है और सर्वेश्वर जगन्नाथ के बेटे को, और इसकी वजह से ये बात धीरे धीरे मोहल्ले में फैलने लगी। मंदिर का उद्घाटन हुआ तो उसका रिबन जगन्नाथ के बेटे ने काटा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घर आता है तो उसका चाचा उससे कहता है कि आज के बाद वो भजन नहीं गाएगा, यानी जिस नाम से उसे जाना जाता था उससे उसका वही काम छीना जा रहा था। बल्लू और उसकी फैमिली में बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है। उसका चाचा उसे काफी कड़वी बातें कहने लगा था, तो उसने अपना घर ही छोड़ दिया और चाचा ने भी दरवाजे बंद कर लिए। सुनसान गलियों में ये अकेला भटक रहा था। तभी वहाँ कुछ मुसलमान लड़के मिलते हैं इसे। असल में जब ये लड़के इसके मोहल्ले में आए थे, तब इसने और इसके दोस्तों ने इनकी बेइज्जती की थी। अब ये इनके मोहल्ले में आया है तो ये इसे सबक सिखाने के लिए इसके पीछे पड़ गए और इसे बचाया जसमीत, अब्दुल और उसके भाई ने। वो सब इसे अपने घर पे रखते हैं और इसकी बहुत अच्छी तरह खातिरदारी करते हैं। फिर वो अपने घर वालों को मैसेज करके गंगा घाट पे बुलाता है, और जब वो वहाँ आता है तो सबके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह मुसलमानों का भेष बना के आया था और इन्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया था कि आज के बाद उसकी पहचान एक मुसलमान है, क्योंकि घर में तो वो कदम नहीं रख सकता था और हमेशा उसकी पहचान यही रहने वाली है। इसके चाचा को डर इस बात का था कि जब
जब भैया आएंगे तब क्या होगा। जगन्नाथ और उसका बेटा उसकी मुसलमान वाली फोटो निकाल लेते हैं। बल्लू इस वक्त बहुत परेशान होता है कि कल तक जिससे वो बहुत नफरत करता था आज वही लोग इसके काम आ रहे हैं और आज इसके अपने फैमिली वालों ने भी साथ छोड़ दिया। उधर इसकी मुस्लिम वाली फोटो बहुत तेजी से वायरल हो गई इंटरनेट पर। बल्लू इन सबसे परेशान होकर फैसला करता है कि कल वो इस्लाम कबूल करके पूरी तरह मुसलमान बन जाएगा। मौलवी भी इस बात से परेशान था कि पंडित को वो 20 साल से जानता है, अब उसके बेटे का धर्म परिवर्तन कैसे कराएगा। सियाराम अपनी यात्रा पूरी करके लौटता है तो उसे भी अपने मोबाइल पर तुरंत उसके बेटे की वायरल वीडियो दिख जाती है। इधर बल्लू इस्लाम कबूल करने मस्जिद तक आ चुका था, तभी वहाँ पहुँचता है इसका बाप सियाराम। अपने बाप को देखते ही उसकी सारी अकड़ खत्म हो गई और तुरंत उनके पैर छूता है। सियाराम बल्लू का हाथ पकड़ के वहाँ से चुपचाप उसे ले जाता है। फिर वो जगन्नाथ और मालपानी को लताड़ते हुए कहता है, ये कोई मुसलमान नहीं है, ये मेरा बेटा है और इसकी रगों में मेरा खून है। तो जगन्नाथ उसके सामने एक चैलेंज रख देता है कि अगर तुम्हारा खून है तो सारी दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए सबके सामने बाप बेटे का डीएनए टेस्ट कराया जाए। तब घर आके सियाराम सारे घर वालों को एक कहानी सुनाता है। 7 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के बाद देश भर में दंगे हो रहे थे। तब सियाराम अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को हॉस्पिटल लेकर आया था। उस वक्त एक डॉक्टर एक योद्धा की तरह लोगों की जान बचाने में लगा हुआ था। तभी वहाँ एक मुसलमान प्रेग्नेंट औरत को लाया जाता है जिसका पेट कटा हुआ था। औरत तो मर गई लेकिन उसका बच्चा बचा लिया गया। डॉक्टर को खबर मिलती है कुछ लोग हॉस्पिटल में आ गए। वो बच्चा सियाराम को देकर देखने जाता है तो कुछ हिंदू कौम के बहुत सारे लोग डॉक्टर को मारने वाले थे। तब सियाराम ने डॉक्टर को बचाया क्योंकि वो एक पंडित था और सब लोग उसकी बात मानते थे। तब से सियाराम ने वो बच्चा भी रख लिया और एक बेटी भी उसको पैदा हो चुकी थी। ये कहानी सुन के बल्लू और उसका सारा परिवार बहुत ज्यादा भावुक हो गया। चाचा ने उसे घर से निकाला था लेकिन अब चाचा का दिल भी पिघल गया और बल्लू को पकड़ के सारा परिवार रोने लगा क्योंकि बल्लू उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब अगले दिन हर आदमी सच जानने के लिए जमा हो गया कि बल्लू के रगों में पंडित का खून है या नहीं। और अब यहाँ आता है इस फिल्म का सबसे बेहतरीन सीन। बल्लू यहाँ पर एक बेहतरीन भाषण देता है और सारी सच्चाई दुनिया को बताता है कि उसे एक मुसलमान माँ ने पैदा किया और खुद मर गई, फिर एक पारसी डॉक्टर ने बचाया और अंत में एक हिंदू परिवार ने पाला। लेकिन यहाँ पर जो बल्लू के मुसलमान होने का खेल खेला गया वो जगन्नाथ ने इसलिए खेला था ताकि शादी का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी उसी को दिला देता है। बल्लू कहता है हिंदू हो या मुसलमान, जब सबका खून लाल होता है तो सब मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते। वो देख चुका है अब्दुल को एक सिख लड़की हर साल राखी बांधने आती है और उसका भाई रामलीला में एक्ट करता है। सब लोग वहाँ भावुक हो चुके थे। उसकी बातें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई और हर कोई उसकी बातों से इम्प्रेस हो चुका था। जगन्नाथ भी बदल गया था और इसके दोस्तों से भी दोस्ती हो गई। एंड में इन दोनों की भी शादी हो जाती है और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों आपने ये फिल्म देखी हो तो बताना जरूर आपको ये फिल्म कैसी लगी और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी ऐसी ही और भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।